दोस्त, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यहां से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी-टीटी में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम इस पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, बता रहे हैं वो है माइक्रो टीचिंग। ठीक, चलिए दोस्तों, वो क्या है माइक्रो टीचिंग। तो देखेंगे दोस्त, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग। दोस्त, माइक्रो टीचिंग पर हम लोग चलते हैं। तो इसके थोड़ा सा हम अर्थ को स्पष्ट करेंगे दोस्त। तो देखिएगा, यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्त? माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग कहते हैं। टीचिंग कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग के उद्भव का श्रेय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पीएचडी के स्कॉलर कीथ एचिसन को दिया जाता है। पुनः आगे चलकर डी एलन इसमें थोड़ा सा संशोधन करके माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया और माइक्रो टीचिंग के जनक के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हुए। हाँ दोस्त जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक का प्रकाशन कौन कराया था। तो D.W. एलन कहाँ के थे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे और उन्हीं के अंडर में जो है ये कीथ एचिसन जो है पीएचडी के क्या थे? स्कॉलर थे। तो दोस्तों हाँ जी, तो देखेंगे यहाँ पर अगर पूछता है सोच शिक्षण का जनक कौन है, तो जनक में आप जाएंगे, किसको जाएंगे दोस्त? तो हो जाएगा आपका कौन? D.W. एलन। और कब किया था दोस्त? अगर पूछेगा कब, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं दोस्त? D.W. एलन। और 1963 में प्रसिद्ध हुए। कब? 1963 में। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है दोस्त कि भारत में कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्त, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक डॉक्टर डी डी
तिवारी को माना जाता है, माना जाता है। और कब इन्होंने किया था दोस्त? तो 1967 में इन्होंने भारत में सुशिक्षण को लाने का श्रेय है। लेकिन पुनः संशोधन डॉक्टर बी के पासी, कौन है दोस्त? डॉक्टर बी के पासी एवं अमित, या यहाँ पर डॉक्टर बी के पासी एवं शाह ने 1974 में किया था। तो देखेंगे दोस्त, विश्व में सुशिक्षण के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? डी एलन। और भारत में कौन प्रसिद्ध हुए थे? डी तिवारी और बी के पासी और शाह ने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। जी हाँ जी, अगर माइक्रो टीचिंग पुस्तक आएगा दोस्त तो आप चले जाइएगा किस पर? डी एलन पर। और माइक्रो टीचिंग अप्रोच पुस्तक किसने लिखा है दोस्त? माइक्रो टीचिंग अप्रोच, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, अप्रोच, माइक्रो टीचिंग अप्रोच, ये पुस्तक अगर पूछेगा दोस्त तो ये पुस्तक हो जाएगा बी के पासी की। किसकी हो जाएगी दोस्त? बी के पासी की ये पुस्तक है दोस्त। आया दोस्त यहाँ तक समझ में? जी हाँ जी, माइक्रो टीचिंग अप्रोच अगर पूछेगा दोस्त तो माइक्रो टीचिंग अप्रोच जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा दोस्त? बी के पासी का हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्त, सूक्ष्म शिक्षण सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछता है दोस्त, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूछता है। अब देखेंगे दोस्त यहाँ से सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूछता है, वह पद पूछता है दोस्त। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 चरण है दोस्त। पहला क्या है? लेसन प्लान, पाठ योजना। दूसरा है दोस्त शिक्षण। और तीसरा है दोस्त प्रतिपुष्टि। और चौथा है दोस्त पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना। और पांचवा है दोस्त पुनः शिक्षण। और छठा है दोस्त पुनः प्रतिपुष्टि। अब देखिएगा दोस्त, इसको कभी कभी बदल देता है, इसके कई नाम कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि को इसको आकलन कहते हैं और मूल्यांकन भी कहते हैं। जी हाँ, इसका जो चक्र पूछा गया उसका समय भी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ देखेंगे पाठ योजना के लिए कोई समय नहीं, 0 मिनट इसके लिए आपको दिया जाता है। शिक्षण के लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है, प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट, और पुनः पाठ योजना के लिए आपको 12 मिनट, और पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट, और फिर आपको प्रतिपुष्टि 6 मिनट। टोटल जो है 36 मिनट। और ये किसके अनुसार है दोस्त? NCERT के अनुसार। तो NCERT के अनुसार भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय कितना है दोस्त? 36 मिनट का होता है। ठीक है, NCERT ने इसको 36 मिनट का चरण को बताया है दोस्त। आगे चलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की स्थिति क्या है दोस्त? जी आगे चलते हैं दोस्त। सूक्ष्म शिक्षण की स्थिति, सूक्ष्म शिक्षण की स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति आप देखिएगा कितने चरणों से होकर के गुजरती है इसकी स्थिति। जी हाँ जी, तो सूक्ष्म शिक्षण का समय और सूक्ष्म शिक्षण का प्रकरण ध्यान दीजिएगा। पहला देखिएगा दोस्त क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण के का समय, सूक्ष्म
शिक्षण का समय, दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण का प्रकरण, सूक्ष्म शिक्षण का प्रकरण, और तीसरा यहाँ सूक्ष्म शिक्षण का समय जो होगा दोस्त 5 से 10 मिनट का होगा। कितना होगा दोस्त? 5 से 10 मिनट। और सूक्ष्म शिक्षण का प्रकरण जो होगा दोस्त वो कैसा होगा? छोटा सा होगा। एक छोटा सा प्रकरण जिस पर आप क्या करेंगे दोस्त कि कम समय में जो है अपने प्रकरण को आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप व्यक्त कर सकते हैं। कक्षा आपकी जो होगी वो वास्तविक होगी? नहीं, कक्षा यहाँ पर देखिएगा दोस्त जो होगी वो कृत्रिम कक्षा होगी। कैसी होगी? कृत्रिम कक्षा होगी, बनावटी कक्षा होगी, जो आपके साथ में ही, आपके साथ में जो पढ़ने वाले हैं छात्राध्यापक ही आपके क्या होंगे, वो स्टूडेंट आप उनको मान करके पढ़ाते हैं दोस्त। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी उसको आप देखेंगे यहाँ पर। तो विद्यार्थियों की संख्या जो आपकी होगी दोस्त वो 5 से 10 होगी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी दोस्त यहाँ पर देखेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या जो होगी दोस्त 5 से 10 स्टूडेंट आपके रहेंगे। और कौशल देखिएगा दोस्त, कौशल यहाँ पर एक समय में एक कौशल का क्या किया जाता है दोस्त? विकास किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में हम कौशल को विकसित करते हैं और एक समय में एक कौशल का विकास किया जाता है दोस्त। और उद्देश्य इसका क्या होता है तो देखेंगे दोस्त, उद्देश्य इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। छात्राध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्राध्यापक के व्यवहार में क्या लाना दोस्त? परिवर्तन लाना होता है। आगे चलते हैं दोस्त। अब दोस्त यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय दोस्त कहाँ स्थित है? अमेरिका में, जहाँ पर सबसे पहले जो है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था। कौन दोस्त किया था सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग? तो वो किए थे कौन? डी एलन ने किया था। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्त, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर तो चक्र में हम देखेंगे तो टोटल इसका जो चक्र यहाँ पर बताया गया है दोस्त, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र आप देखेंगे तो पहला हो जाएगा पाठ निर्माण। पहला क्या है दोस्त? पाठ निर्माण। ठीक है, इसके लिए कितने मिनट मिलते हैं? 0 मिनट मिलते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर पाठ निर्माण के बाद वो क्या करता है दोस्त? शिक्षण करता है, अर्थात शिक्षण चरण 5 मिनट का होता है। क्या होता है दोस्त? शिक्षण चरण कितने मिनट का होता है दोस्त? 5 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है दोस्त? 5 मिनट का होता है। जी हाँ, लेसन प्लान जो है वो घर से बना करके लाता है दोस्त। लेसन प्लान को जो क्या करता है वो घर से बना करके लाता है और आ करके क्लास में शिक्षण करता है। और यहाँ पर मूल्यांकन चरण जो दिया गया है दोस्त, इसी को हमारे यहाँ जो है फीडबैक कहा गया है। ये जो मूल्यांकन चरण होता है दोस्त ये 10 मिनट का होता है दोस्त। और चौथा चरण यहाँ पर देखिएगा जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बताया गया है, पुनः पाठ निर्माण योजना, जो कि भारत में कितने मिनट का है दोस्त? पुनः पाठ निर्माण योजना, तो यहाँ पर दोस्त 15 मिनट का समय दिया जाता है। कितने मिनट का समय दिया जाता है? 15 मिनट का समय दिया जाता है दोस्त। और भारत में, जी हाँ, भारत में ये समय 12 मिनट का, इतना ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारत में 12 मिनट का है। और पुनः शिक्षण चरण फिर आपका वही हो जाएगा। पुनः शिक्षण चरण जो होता है वो दोस्त कितना? 5 मिनट का होता है। और पुनः यहाँ पर फिर आपको क्या मिलता है? मूल्यांकन। पुनः
आपका मूल्यांकन होता है आपने क्या प्रकरण को सही पढ़ाया, आपके हाव भाव सही थे या नहीं थे दोस्त, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपने उदाहरण कैसा दिया दोस्त। तो यहाँ पर 10 मिनट का समय लिया जाता है दोस्त। इस प्रकार टोटल यहाँ पर अगर पूछेगा तो कितने मिनट का हो जाएगा दोस्त, 45 मिनट का होता है। कितना?